क्या बात है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे एक टाइप की इलीगल पेन किलर चाहिए और उसके लिए मैं पूरी पेमेंट अभी करने को तैयार हूँ। उल्लू किसी और को बनाना। मैं जानता हूँ तुम उस औरत से मिले हो जो एक दिन चोरी छुपे मेरे घर आई थी। औरत तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी औरत को नहीं जानता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला मैं किसी औरत को क्यों लेकर आऊंगा जब मुझे खुद पता है कि मैं किसी पुलिस केस में फंस सकता हूँ। देखो, तुम ये पैसे रख लो और वो दवाइयां अरेंज कर दो। रूही, आ जाओ। रूही, रूही कहाँ चली गई? उसने तो कहा था वो यहीं पेड़ के पीछे छुपी होगी। ये रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? On, Ruhi, pick up the phone. अरे, अब रूही का फोन अनरीचेबल आ रहा है। कहीं रूही उस वार्ड बॉय की कार में छुप के तो नहीं चली गई? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वार्ड बॉय कहाँ गया है। कहीं रूही किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। ये किसकी आवाज थी? लगता है मेरा बहन था। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अकेले ही शीतल का पता लगाना होगा। ये कौन सी जगह है? लगता है उस वार्ड बॉय ने शीतल को यहीं छुपा कर रखा होगा। जो भी है, मुझे जल्द से जल्द शीतल का पता लगाना होगा। मुझे जाकर देखना होगा। बम बम बोले, सब मस्ती में डोले, होले होले, कहीं आत्मा ना सुन ले। हे भूत प्रेत आत्मा, हमारे पीछे होले। हमारे नहीं बाबा। हाँ, आपके पीछे होले। हाँ, मेरे पीछे होले। अरे इधर नहीं बाबा, उधर होले, आपको भी डर लगता है क्या बाबा? डर? हम क्यों डरेंगे? ऐसे पीछे हम तो खुद भूत को डराते हैं। आपको देख के लगता तो नहीं है बाबा। ठीक है बाबा, कुछ करिए ना। पैसे दे दिए आपको, इतने सारे पैसे दे दिए मैंने।
प्रेत भूत प्रेत आत्मा तू जो भी है सामने आ जा, मैं तुझे कैद कर दूंगा। देखा देखा देखा। आत्मा मुझसे डर गई। घर तो बंद है, शायद उस वोट बॉय ने शीतल को यहीं छुपा कर रखा होगा, पर यहाँ तो अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं। क्या करूं? मुझे कोई और रास्ता देखना चाहिए। अब बस एक यही तरीका है अंदर जाने का। चमकारी नहीं, देखो मुझसे होशियारी नहीं। हाँ बाबा, बाबा वो देखिए, वो उधर मेरी बहू पलक का भूत। हाँ दिख रही है। मेरा कंडोमलो लेके आओ, कमांडोलो लेके आओ। खोल 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 खोल। हाँ देखा आपने? वो खिड़की के पीछे। ये आपकी बहू मैराथन दौड़ती थी क्या? कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। बाबा इसीलिए तो आपको बुलाया है। इतने पैसे क्यों दे रही हूँ आपको? अरे जल्दी कीजिए ना बाबा, इस हाथ में मेरे नाक में दम कर रखा है। पकड़िए, इसे दूर भगाइए। हाँ। जम्बू बम्बू, इस घर से लेकर जा सारे जीव जंतु। सारे जीव जंतु। बम्बू जम्बू। क्या है? ये क्या हो गया? कैसी आत्मा है? मैंने तो इसे दम घबरू की लेकिन ये तो चटका देती है, करंट मार रही है। बाबा आप तो आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप भूत पकड़ने में बड़े माहिर हैं। आप तो खुद ही भाग रहे हैं। आपको लग रहा है खुद ही इलाज की जरूरत है। ये अपने बहू की आत्मा बोल के कौन से खूनी और खतरनाक आत्मा से भिड़ा दिया तूने? धोखेबाज औरत। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तुझे भगवान बचाएगा। हाँ भगवान बचाएगा, मैं नहीं बचाऊंगा। सुनो तो सही बाबा। यहाँ तो शीतल कहीं नजर ही नहीं आ रही और ना ही वो वोट बॉय कहीं नजर आ रहा है। और ये जगह भी ऐसी लग रही है जैसे वर्षों से यहाँ कोई आया ना। पर अगर वोट बॉय ने गाड़ी यहीं रोकी है तो इसका मतलब वो अंदर आया होगा। ये आवाज कैसी थी?
ये कौन है? ये वीडियो देखिए, इस पहनने के पीछे शीशे में क्रीम कलर की साड़ी पहने दूसरी तस्वीर देखिए। सब कुछ चाहे जो भी हो, मेरी दादी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी की जान नहीं ले सकती। वो मुझे ऐसे जेल जाते हुए कैसे देख सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ये। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो दादी भी कैसे शक कर सकती है? कैसे मान सकती है कि मेरी दादी असली गुनहगार है? क्या हो गया है रूही को? लेकिन अगर दादी नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? काश मैं बाहर होता और सच का पता लगा सकता। रूही की मदद भी हो जाती है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। पता नहीं रूही कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। काटू जी, प्लीज प्लीज रूही की मदद कीजिए। सच तक पहुंचने में, असली गुनहगार को ढूंढने में प्लीज उसकी मदद कीजिए। क्योंकि मैं यहां रहकर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। प्लीज उसकी मदद कीजिए। लेकिन हाँ, इन सब में प्लीज उसे किसी मुसीबत में पड़ने मत दीजिए। तो ये पलक की फोटो देख देख कर रो रहा है, टेसुए बाहर आया। तुझे पता है ये जो पलक है, इसकी आत्मा ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है बेटा। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हो रहा है? ये पलक है, इसका जो भूत है वो मुझे हर कहीं दिखता है, मेरे पीछे पीछे चलता है, मुझे डराता है। मेरा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ जैसे खत्म सब हो गया है। इसीलिए मैंने इतने बड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी आपके लिए, लेकिन आपने ऐन वक्त पर उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवा दिया। अब वो अपॉइंटमेंट हमें 1 हफ्ते के बाद की मिलेगी। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रतीक के पापा, दिक्कत मेरे दिमाग में नहीं बल्कि उस पलक में थी, तभी तो उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। बेटा, मैं मानता हूँ कि पलक के जाने का दुख तुम्हें बहुत है, लेकिन किसी के भी जाने से दुनिया रुकती नहीं है। तुम्हें भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। वापस कामकाज पे लग जाओ। थोड़ा कामकाज में ध्यान रहेगा तो तुम्हारा ध्यान भी बटेगा। चलो उठो। प्रतीक के पापा कहीं नहीं जाएगा मैं लाडे साहब। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको दिख नहीं रहा है कितना कितना मन में कष्ट है, इसकी कितना दुख है, कितना उदास है। ऐसे में कैसे मन लगा के बाहर का काम करेगा? कहीं नहीं जाएगा लाडे से, घर में रहेगा, मेरे साथ रहेगा मेरा लाडे साहब, है ना? सही कह रही है दादी आप। हाँ, मुझे जाना होगा। जाना होगा? मुझे पूरा यकीन है मेरी पलक मुझे कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकती है। वो अभी भी वो तालाब के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। दादू, तो मुझे जाना होगा उसको लाने के लिए ना, मुझे उसको जाना होगा। मैं पलक को लेके आता हूँ। लाडे साहब, लाडे साहब बेटा रुक जा, सुन बेटा। अच्छा पूनम, बैंक का काम अभी भी बाकी है तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा बैंक में। आगे आने वाले 2 दिन बैंक बंद रहेगा तो काम आज ही निपटाना पड़ेगा। आप संभालिए और थोड़ा आराम कीजिएगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी। हे भगवान, भगवान ये दादा पोते तो फिर से मुझे अकेला छोड़ के इस घर में चले गए। मैं इस घर में फिर से अकेली कहीं? नहीं 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 नहीं,
वो पलक का भूत तो नहीं आएगा, अब सब ठीक ही होगा। मैं किसी तरह से बिमला के घर चली जाती हूँ। हे भगवान, कहीं ये पलक का भूत फिर से तो नहीं आ गया मुझे परेशान करने। मुझे शीतल को बचाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। क्या किया तुमने? इसकी तो पल्स ही नहीं चल रही, सांसें भी बंद है। क्या कर दिया तुमने? मार दिया इसे? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं इसे नहीं मारना चाहती थी, बस सच तक पहुंचने से रोक रही थी। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जेल जाने का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। मैं इसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। इसकी हालत देख के लग रहा है कि ये मर चुकी है। अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। ये अचानक से तूफान कहां से आ गया? अचानक से तूफान कैसे आ गया? इस मौसम में ये तूफान कैसा? पता नहीं पापा जी, सुबह तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था। देखा तुझ, मेरा नहार जेल में है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। उसकी रक्षा करना। सुबह से रूही का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आउट ऑफ रीच आ रहा है। आई होप वो ठीक हो। तेज तूफान आ रहा है और हॉस्पिटल में अवनी अकेली है। माना दामाद जी साथ में है, लेकिन उसके देखभाल के लिए हमें चलना चाहिए ना। मैंने उन दोनों का टिफिन भी पैक कर लिया। चले? ठीक है, चलिए। सोनी, जी माँ जी। इतने तूफान में तुम लोग कहाँ जाओगे? अभी रुक जाओ, भी मत जाओ। मेरा जी वैसे भी बहुत घबरा रहा है, और वहाँ दामाद जी है ना, वो थोड़ी देर संभाल लेंगे अवनी को। सोनी जी, 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा हो? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? रोही, मेरी रोही ठीक तो है ना? कहीं मुझे बचाने के चक्कर में वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई ना? किसी मुसीबत में तो नहीं है ना वो? कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, कोई है? कांस्टेबल, वो क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे प्लीज एक फोन करने दीजिए, प्लीज, बहुत जरूरी है, प्लीज। देखो, तुम जेल में हो,
तुम किसी होटल के कमरे में नहीं, तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी, चुपचाप बैठे रहो अंदर। देखिए 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 भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक फोन करना है प्लीज। क्या करूं मैं, मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। काटू जी प्लीज, मेरी रुई जहां भी है उसकी रक्षा कीजिए प्लीज।